गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परमात्मने नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, श्री विष्णु पुराण की यहाँ पर कथा चल रही है। मित्रों, भगवान विष्णु नारायण समस्त संसार के रचयिता हैं। उनका यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन चल रहा है। मित्रों, सुनना मत भूलिए। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, शुरू करते हैं श्री विष्णु पुराण पहला अंश का अध्याय अभी चल रहा है। मित्रों, पिछले अध्याय में हमने आपको बतलाया था, मैं 2 लाइन आपको आज सुनाता हूं उसमें, जिसमें सभी पूर्णासो का हवन होता है। वह यज्ञ पृष्य दाज्य दगी और घृत यानी कि दही और घृत तथा गाम्य और वन्य 2 प्रकार के पशु आप ही से उत्पन्न हुए हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, शुरू करते हैं आज का धारावाहिक। बहुत सुंदर यहाँ पर ध्रुव भक्त का जो है प्रशंसा चल रही है। मित्रों, तो शुरू करते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु नारायण की जय। श्री विष्णु पुराण आज के अध्याय में आप ही से ऋतक, साम और गायत्री आदि छंद प्रकट हुए हैं। आप ही से यजुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ है और आप ही से अश्व तथा एक और दांत वाले महर्षि आदि अजीव उत्पन्न हुए हैं। आप ही से गौवे, बकरियां, भेड़ों और मुर्गों की उत्पत्ति हुई है। आप ही के मुख से ब्राह्मण, भावों से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र प्रकट हुए हैं तथा आप ही के नेत्रों से सूर्य, प्राण से वायु, मन से चंद्रमा, भीतरी छिद्र नासरंध्र से प्राण, मुख से अग्नि, नाभि से आकाश, सिर से स्वर्ग, श्रोत्र से दिशाएं और चरणों से पृथ्वी आदि उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार हे प्रभु, यह संपूर्ण जगत आप ही से प्रकट हुआ है। जिस प्रकार उन्हें से बीज में बड़ा भारी वट वृक्ष रहता है, उसी प्रकार प्रलय काल में यह संपूर्ण जगत बीज स्वरूप आप ही में अलीन रहता है। जिस प्रकार बीज से अंकुर रूप में प्रकट हुआ वट वृक्ष बढ़कर अत्यंत विस्तार वाला हो जाता है। मित्रों, वट का वृक्ष होता है बरगद, क्योंकि संसार में बरगद से क्योंकि वो बहुत फैलता है। अगर वो उसको सही तरीके उसकी देखभाल की जाए तो वो कई किलोमीटर के एरिया में अपनी जगह बना लेता है। लटाएं जमीन में आती है, वो जड़ पकड़ लेती है और वो फिर चलता जाता है। मतलब उसका रुकावट नहीं है। इसके उसी की यहाँ पर व्याख्या हुई है
कि वृक्ष रहता है, उसी प्रकार प्रलय काल में यह संपूर्ण जगत बीज स्वरूप आप में ही लीन रहता है। जिस प्रकार बीज से अंकुर रूप में प्रकट हुआ वट वृक्ष बढ़कर अत्यंत विस्तार वाला हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टि काल में यह जगत आप ही से प्रकट होकर फैल जाता है। हे ईश्वर, जिस प्रकार केले का पौधा छील के और पत्तों से अलग दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जगत से आप पृथक नहीं है, वह आप ही में स्थित देखा जाता है। सबके आधारभूत आप में हार्दनी निरंतर आहार वित्त करने वाली और संधनी अविच्छेद रहित संवित विधा आसक्ति अभिन्न रूप से रहती है। आप में अव्यय जन्य आहाद या ताप देने वाली सात्विक की या तामसी अथवा उभय अमिश्रा राजश्री कोई भी असंवित नहीं है, क्योंकि आप निर्गुण है। मित्रों, भगवान विष्णु नारायण गुणों से परे हैं और प्राणी यस भूतकाल जो ये भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल के जो हम लोग जीव आत्माएं हैं और भौतिक संसार में है, ये सब अधीन है गुणों के। तो मित्रों, क्योंकि आप निगुण है, आप कार्य दृष्टि से पृथक रूप और कारण दृष्टि ऐसे एक रूप है। आप ही भूत सूक्ष्म है और आप ही नाना अजीव रूप है। हे अब भूतांतरात्रमन, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। योगियों के द्वारा अंतरकरण में आप ही महत्तव प्रधान पुरुष विराट सम्राट और सवराट आदि रूपों से भावना किए जाते हैं और क्षयशील पुरुषों में आप नित्य अच्छे हैं। आकाश आदि स्वरभूतों में सार अर्थात उनके पूर्ण आरूप आप ही है। समस्त रूपों को धारण करने वाले होने से सब कुछ आप ही है, सब कुछ आप ही से हुआ है, अतएव सब के द्वारा आप ही हो रहे हैं, इसलिए आप स्वर आत्मा को नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आप सर्व आत्मक है, क्योंकि संपूर्ण भूतों में व्याप्त है। अतः मैं आपसे क्या कहूँ, आप स्वयं ही सब हृदय स्थित बातों को जानते हैं। हे स्वरात्मन, हे अस्वर भूतेश्वर, हे असब भूतों के आदि स्थान, आप स्वर भूत रूप से सभी प्राणियों के मनोरथ को जानते हैं। हे नाथ, मेरा जो कुछ मनोरथ था वह तो आपने सफल कर दिया, और हे जगतपते, मेरी तपस्या भी असफल हो गई, क्योंकि मुझे आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। इतना ज्ञान मित्रों कैसे प्राप्त होता है? तपस्या से प्राप्त होता है। आप जितना तप करेंगे, जितना भगवान से जुड़ेंगे, वो दिव्य ज्ञान आपको प्राप्त होता जाएगा। 4-5 साल की अवस्था में ध्रुव जो थे बालक, वो उनको जब धुन लगी भगवान विष्णु नारायण की, तो उनको समस्त ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी वो इस संसार के बारे में उनका उल्लेख कर रहे थे कि सबके दाता आप ही हैं। तो साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। श्री भगवान बोले, बहुत सुंदर व्याकरण। श्री भगवान बोले, हे ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ, इससे अवश्य ही तेरी तपस्या तो सफल हो गई, परंतु हे राजकुमार, मेरा दर्शन भी तो कभी अनिष्फल नहीं होता। इसलिए तुझको जिस वर की इच्छा हो वह मांग ले। मेरा दर्शन हो जाने पर पुरुष को सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। ध्रुव बोले, हे अभूतेश्वर, हे अभूत भवे ऐश्वर भगवान, आप सभी के अंतरकरणों में अविद्यमान है। हे अब्राह्मण, मेरे मन की जो कुछ अभिलाषा है वह क्या आपसे छिपी हुई है? तो भी हे देवेश्वर, मैं दुर्विनीत जिस अति दुर्लभ वस्तु की हृदय से इच्छा करता हूँ, उसे आपकी आज्ञा अनुसार आपके प्रति निवेदन करूंगा।
हे समस्त संसार को रचने वाले परमेश्वर, आपके अप्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है। इंद्र भी आपके कृपा कटाक्ष के फलस्वरूप से ही त्रिलोकी को भोगता है। प्रभु, मेरी असोतली माता ने गर्भ से अति बढ़कर मुझसे यह कहा था कि जो मेरे उदर से उत्पन्न नहीं है उसके योग्य यह राजस्थान नहीं है। अतः हे प्रभु, आपके प्रसाद से मैं उससे सर्वोत्तम एवं अव्ययीय स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ, जो संपूर्ण विश्व का आधारभूत हो। बहुत अच्छा यहाँ पर जो है प्रसंग है मित्रों कि ध्रुव ने कहा, प्रभु मेरी सौतेली माता ने, यानी कि जो उतानपाद की जो पहली दूसरी पत्नी थी सौतेली थी, क्योंकि उससे गर्भ से कोई उत्पन्न नहीं होता था। सुनेती से तो सुरेती जो थी वो सुतेली थी, और सुनेती जो थी वो उसकी गर्भ से ध्रुव उत्पन्न हुए। उसी की यहाँ पर वो व्याख्या कर रहे हैं कि मेरी सुतेली माता ने गर्भ से अति बढ़कर मुझसे यह कहा था कि जो मेरे उदर से उत्पन्न नहीं है उसके योग्य यह राजसन, यानी कि राजासन नहीं है। अतः हे प्रभु, आपके प्रसाद से मैं उस सर्वोत्तम एवं अव्यय स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ, जो संपूर्ण विश्व का आधारभूत हो। श्री भगवान बोले, अरे बालक, तूने अपने पूर्ण जन्म में भी मुझे असंतुष्ट किया था, इसलिए तू जिस स्थान की इच्छा करता है उसे अवश्य प्राप्त करेगा। पूर्ण जन्म में तू एक ब्राह्मण था और मुझ में निरंतर एकाग्र चित्त रहने वाला, माता पिता का सेवक तथा स्वर्ग धर्म का पालन करने वाला था। कालांतर में एक राजपुत्र तेरा मित्र हो गया। वह अपनी युवा अवस्था में संपूर्ण भोगों से संपन्न और अति दर्शनीय रूप लावण्य युक्त था। उसके असंग से उसके दुर्लभ वैभव को देखकर तेरी ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र हूँ। अतः हे ध्रुव, तुझको अपनी मनोवंचित राजपुत्रता प्राप्त हुई, और जिन स्वयंभू वन मनु के कुल में और किसी को स्थान मिलना अति दुर्लभ है, उन्हीं के घर में तूने उतानपाद के यहाँ जन्म लिया। अरे बालक, औरों के लिए यह स्थान कितना ही दुर्लभ हो, परंतु जिसने मुझे असंतुष्ट किया है उसके लिए तो यह अत्यंत तुच्छ है। मेरी आराधना करने से तो मोक्ष पद भी तत्काल प्राप्त हो जाता है। फिर जिसका चित्त निरंतर मुझ में ही लगा हुआ है उसके लिए सर्वाघा आदि मतलब स्वर्ग आदि लोकों का तो कहना ही क्या है। हे ध्रुव, मेरी कृपा से तू निस्संदेह उस स्थान में जो त्रिलोकी की में सबसे उत्कृष्ट है, संपूर्ण ग्रह और तारा मंडल का आश्रय बनेगा। हे ध्रुव, मैं तुझे वह ध्रुव निश्चल स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, सप्त ऋषियों और संपूर्ण विमानाचारी देवगणों से ऊपर है। देवताओं में से कोई तो केवल 4 युग तक और कोई एक मनवंतर तक ही रहते हैं, किंतु तुझे मैं एक कल्प तक की स्थिति देता हूँ। मित्रों, एक कल्प बहुत बड़ा होता है, मनवंतर ही रहते हैं, किंतु तुझे मैं एक कल्प तक की स्थिति देता हूँ। तेरी माता सुनीति भी अति अस्वच्छ तारा रूप से उतने ही समय तक तेरे पास एक विमान पर निवास करेगी, और जो लोग समाहित चित्त से सायकाल और प्रातः काल के समय तेरा गुण कीर्तन करेंगे उनको महान पुण्य होगा। श्री पराशर जी बोले, हे महामते, इस प्रकार पूर्व काल में जगतपति देवाधिदेव भगवान जनार्दन से वर पाकर ध्रुव
उस अति उत्तम स्थान में स्थित हुए। हे मुनिवर, अपने माता पिता की धर्म पूर्वक सेवा करने से तथा दुर्दाक्षर मंत्र के महात्म्य में और तप के प्रभाव से उनके माँ उसके अमान वैभव एवं प्रभाव की वृद्धि देखकर देव और असुरों के आचार्य शुक्रदेव ने ये श्लोक कहे हैं। अहो, इस ध्रुव के तप का कैसा प्रभाव है, अहो इसकी तपस्या का कैसा अद्भुत फल है, जो इस ध्रुव को ही आगे रखकर सप्त ऋषिगण स्थिति को रहे हैं। इसकी यह सुनीति नाम वाली माता भी अवश्य ही सत्य और हितकर वचन बोलने वाली है। संसार में ऐसा कौन है जो इसकी महिमा का वर्णन कर सके, जिसने अपनी कोख में उस ध्रुव को धारण करके त्रिलोकी का आश्चर्य अभूत अति उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया, जो भविष्य में भी स्थिर रहने वाला है। जो व्यक्ति ध्रुव के इस दिव्य लोक प्राप्ति के प्रसंग का कीर्तन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में पूजित होता है। वह स्वर्ग में रहे अथवा पृथ्वी में कभी अपने स्थान से च्युत नहीं होता तथा समस्त मंगलों से भरपूर रहकर बहुत काल तक जीवित रहता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु नारायण की जय। मित्रों, इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 12वां अध्याय आज समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री विष्णु पुराण का यहाँ पे ज्ञान बांटा जा रहा है। मित्रों, किस प्रकार आप प्रभु से जुड़ सकते हैं, सबका सब इसके अंदर व्याख्यान बहुत साधारण और बहुत अच्छे से इसकी व्याख्या हो रही है। ध्यान से सुनिएगा। अब प्रारंभ करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं 13वां अध्याय श्री विष्णु पुराण पहला अंश का 13वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। राजा वेन और पृथु का चरित्र। श्री अपराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ध्रुव से उसकी पत्नी ने सृष्टि और भव्य को उत्पन्न किया और भव्य से शंभु का जन्म हुआ तथा सृष्टि के द्वारा उसकी पत्नी युयक्षा यानी रिपु अंजय विप्रकल और विप्रतेजा नामक 5 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। उनमें ऐसे रिपु के द्वारा बृहति के गर्भ से महाते तेजस्वी चाक्षुक का जन्म हुआ। चाक्षुक ने अपनी भार्या पुष्करणी से, जो वरुण कुल में उत्पन्न और महात्मा वीरण प्रजापति की पुत्री थी, मनु को उत्पन्न किया, जो छठे मनवंतर के अधिपति हुए। तपस्वियों में श्रेष्ठ मनु से वैराज प्रजापति की पुत्री नड्डवला के गर्भ में 10 महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। नंडवला से पुरु सत्य धूमन तपस्वी सत्यवान शुचि अग्नि अष्टोम अतिरात्र तथा नवा सुधुर्मन और 10वां अभिमन्यु, इन महातेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। गुरु के द्वारा उसकी पत्नी आज्ञा अंग सुमना ख्याति कृतु अंगीरा और शिबी, इन 6 अप्रम तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया। अंग से सुनीता के वेन नामक पुत्र उत्पन्न हुए। ऋषियों ने उस वेन के दाहिने हाथ का संतान के लिए मंथन किया था। हे महामुने, वेन के हाथ का मंथन करने पर उसने वैन्य नामक महिपाल उत्पन्न हुए, तो पृथु नाम से विख्यात हुए, और जिन्होंने प्रजा के हित के लिए पूर्व काल में पृथ्वी को दुहा था। श्री मैत्रेय जी बोले, हे अमनु श्रेष्ठ, परमा ऋषियों ने
वेन के हाथों को क्यों मथा, जिससे महापराक्रमी पृथु का जन्म हुआ। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, मृत्यु की सुनीता नाम वाली जो प्रथम पुत्री थी, वह अंग को पत्नी रूप से दी व्याही गई थी, उसी से अवेन का जन्म हुआ। हे मैत्रेय, वह मृत्यु की कन्या का पुत्र अपने मातामह नाना के दोष से सब भाव से ही दुष्ट प्राकृतिक हुआ। उस वेन का जिस समय महर्षियों द्वारा राजपद पर अभिषेक हुआ, उसी समय उस पृथ्वी पति ने संसार भर में यह घोषणा कर दी। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पे प्रसंग चल रहा है। कर दी, अब भगवान यज्ञ पुरुष मैं ही हूँ, मुझसे अतिरिक्त यज्ञ का भोक्ता और स्वामी हो ही कौन सकता है। इसलिए कभी कोई यज्ञ, दान और हवन आदि ना करें। हे मैत्रेय, तब ऋषियों ने उस पृथ्वी पति के पास उपस्थित हो पहले उसकी खूब प्रशंसा कर संतावना युक्त मधुर वाणी से कहा। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पे एक तर्क है, पहले मैं वो दे दूं। सुनीति ने ध्रुव को पुण्योपार्जन करने का उपदेश दिया था, जिसके आचरण से उन्हें उत्तम लोक प्राप्त हुआ। अतः सुनीति सुनरता कही गई है, मतलब उसकी माता ने आदेश दिया था, फिर वो भूल गई, मोहमाया फंस गई। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तो मित्रों, हे मैत्रेय, तब ऋषियों ने उस पृथ्वी पति के पास उपस्थित हो पहले उसकी खूब प्रशंसा कर संतान न युक्त मधुर वाणी से कहा। ऋषि गण बोले, हे राजन, हे पृथ्वी पते, तुम्हारे राज्य और देह के उपकार तथा प्रजा के हित के लिए हम जो बात कहते हैं सुनो, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, हम बड़े बड़े यज्ञों द्वारा जो स्वर यज्ञेश्वर देवादि पति अब भगवान हरि का पूजन करेंगे, उसके फल में से तुमको भी छठा भाग मिलेगा। हे अनृप, इस प्रकार यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हम लोगों के साथ तुम्हारी भी असफल कामनाएं पूर्ण करेंगे। हे राजन, जिन राजाओं के राज्य में यज्ञेश्वर भगवान हरि का यज्ञों द्वारा पूजन किया जाता है, वे उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। वेन बोला, मुझसे भी अब बढ़कर ऐसा और कौन है जो मेरा भी अपूजन्य है, जिसे तुम यज्ञेश्वर मानते हो। वह हरि कहलाने वाला कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, धाता, पूषा, पृथ्वी और चंद्रमा तक, इनके अतिरिक्त और भी जितने देवता शाप और कृपा करने में समर्थ हैं, वे सभी राजा के शरीर में निवास करते हैं। इस प्रकार राजा स्वर देव में है। हे ब्राह्मणों, ऐसा जानकर मैंने जैसी जो कुछ आज्ञा की है वैसा ही करो। देखो, कोई भी दान, यज्ञ और हवन आदि ना करे। हे द्विजगण, स्त्री का परम धर्म जैसे अपने पति की सेवा करना ही माना गया है, वैसे ही आप लोगों का धर्म भी मेरी आज्ञा का पालन करना ही है। ऋषिगण बोले, महाराज, आप ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे धर्म का क्षय ना हो। देखिए, यह सारा जगत हवि यानी कि हवन यज्ञ में हवन की हुई सामग्री का ही परिणाम है। और श्री पराशर जी बोले, महर्षियों के इस प्रकार बारंबार समझाने और कहने सुनने पर भी जब वे ने ऐसी आज्ञा नहीं दी तो वे अत्यंत कुद्र और अमर्ष युक्त होकर आपस में कहने लगे, इस पापी को मारो मारो, जो अनादि और अनंत यज्ञ पुरुष प्रभु विष्णु की निंदा करता है, वह अनाचारी किसी प्रकार पृथ्वी पति होने के अयोग्य नहीं है। ऐसा कह मुनिगणों ने भगवान की निंदा
आदि करने के कारण पहले ही मरे हुए उस राजा को अमंत्र से पवित्र किए हुए कुशाओं से मार डाला। हे अदिव्य, तदंतर है उन्हें मुनीश्वरों ने सब और बड़ी धूलि उठती देखी। उसे देखकर उन्होंने अपने निकटवर्ती लोगों से पूछा, यह क्या है? उन पुरुषों ने कहा, राष्ट्र के राजाहीन हो जाने से दीन दुखिया लोगों ने चोर बनकर दूसरों का धन लूटना आरंभ कर दिया है। हे मुनिवर, उन तीव्र वेग वाले पर धनहारी चोरों के उत्पात से ही यह बड़ी भारी धूल उठती दिख रही है। तब उन सब मुनीश्वरों ने आपस में सलाह कर उस पुत्रहीन राजा की जगह का पुत्र के लिए यत्न पूर्वक मंथन किया। उसकी जगह के मथने पर उससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ जो जले ठूंड के समान वाला, अत्यंत नाटा और छोटे मुख वाला था। उसने अति आतुर होकर उन सब ब्राह्मणों से कहा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, निषिद्ध बैठ, यानी कि निषिद्ध मतलब बैठ जाओ, बैठ। अतः वह अनिषाद कहलाया। इसलिए हे मुनि शार्दुल, उससे उत्पन्न हुए लोग विंध्याचल निवासी पाप परायण निषाद गण हुए। उस निषाद रूप द्वार से राजा वेन का संपूर्ण पाप निकल गया। अतः निषाद गण वेन के पापों का नाश करने वाले हुए। फिर उन ब्राह्मणों ने उसके दाएं हाथ का मंथन किया। उसका मंथन करने से परम प्रतापी वेन असुमन पृथु प्रकट हुए, जो अपने शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान थे। इसी समय आज गौ नामक आद्र सर्वप्रथम शिव धनुष और दिव्य बाण तथा कवच आकाश से गिरे। उनके उत्पन्न होने से सभी जीवों को अति आनंद हुआ और केवल सत्य पुत्र के ही जन्म लेने से वेन भी स्वर्ग लोक को चला गया। इस प्रकार महात्मा पुत्र के कारण ही उसकी पुण्य अर्थात नरक से रक्षा हुई। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। महाराज पृथु के अभिषेक के लिए सभी समुद्र और नदियां सब प्रकार के रत्न और जल लेकर उपस्थित हुए। उस समय अग्नि रस देवगणों के सहित पितामह ब्रह्मा जी ने और समस्त स्थावर जंगम प्राणियों ने वहां जाकर महाराज वैन्य अवेन पुत्र का राज्याभिषेक किया। उनके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह देखकर उन्हें विष्णु का अंश जान पितामह ब्रह्मा जी को परम आनंद हुआ। यह श्री विष्णु भगवान के चक्र का चिन्ह सभी चक्रवर्ती राजाओं के हाथ में हुआ करता है। उनका प्रभाव कभी देवताओं से भी कुंठित नहीं होता। इस प्रकार महातेजस्वी और परम प्रतापी वेन पुत्र धर्म कुशल महानुभाव द्वारा विधि अपूर्वक अति महान राजेश्वर पद पर अभिषिक्त हुए। जिस प्रजा को पिता ने अपरक्त अप्रसन्न किया था, उसी को उन्होंने अनुरंजित प्रसन्न किया। इसलिए अनुरंजन करने से उनका नाम राजा हुआ। जब वे समुद्र में चलते थे तो जल बहने से रुक जाता था। पर्वत उन्हें मार्ग देते थे और उनकी ध्वज कभी भंग नहीं हुई। और पृथ्वी बिना जीते बोए धान्य पकाने वाली थी। केवल चिंतन मात्र से ही आनंद सिद्ध हो जाता था। गौवेहा कामधेनु अरूपा थी, यानी कि गौवें कामधेनु अरूपा थी और पत्ते पत्ते में मधु भरा रहता था। राजा पृथु ने उत्पन्न होते ही पैतामह यज्ञ किया। पैतामह यज्ञ किया। उससे सोमा विश्व के दिन सुति सोम
विभवस भूमि यानी कि सोमा भी अश्व भूमि से महामती असूत की उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञ में बुद्धिमान मागधक यानी कि मागधक का अभी जन्म हुआ। तब मुनिवरों ने उन दोनों सूत और मागधों से कहा, तुम इन प्रतापवान वेना पुत्र महाराजा पृथु की स्तुति करो, तुम्हारे योग्य यही कार्य है और राजा भी अस्तुति के लिए ही अयोग्य है। तब उन्होंने हाथ जोड़कर सब ब्राह्मणों से कहा, हे महाराज, तो आज ही उत्पन्न हुए हैं, हम इनके कोई कर्म जानते ही नहीं है। अभी इनके ना तो कोई गुण प्रकट हुए है और ना यश ही विख्यात हुआ है। फिर कहिए हम किस आधार पर उनकी स्तुति करें। ऋषिगण बोले, ये महाबली चक्रवर्ती महाराज भविष्य में जो जो कर्म करेंगे और उनके जो जो भावी गुण होंगे उन्हीं से तुम इनका सत्वन करो। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर राजा को भी परम संतोष हुआ। उन्होंने सोचा, मनुष्य सद्गुणों के कारण ही प्रशंसा का पात्र होता है, अतः मुझको भी गुण उपार्जन करने चाहिए। इसलिए अब स्तुति के द्वारा ये जिन गुणों का वर्णन करेंगे, मैं भी सावधानता पूर्वक वैसे ही करूंगा। यदि यहाँ पर ये कुछ त्याज्य अवगुणों को भी कहेंगे तो मैं उन्हें त्याग दूंगा। इस प्रकार राजा ने अपने चित्त में अनिश्चय किया। तदंतर उन सूत और मागध दोनों ने अपरम बुद्धिमान वेदानंदन महाराज पृथु का उनके अभावी कर्मों के आश्चर्य से सवर सहित भली प्रकार सत्यवन किया। उन्होंने कहा, ये महाराज सत्यवादी, दानशील, सत्य, मर्यादा वाले और लज्जाशील, सुहृद, क्षमाशील, पराक्रमी और दुष्टों का दमन करने वाले हैं। ये अधर्म यज्ञ, कीर्त यज्ञ, दयावान, प्रिय भाषी, माननीयों को मान देने वाले, यज्ञ प्रायण, ब्राह्मणीय, साधु समाज में असम्मानित और शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करने वाले हैं। इस प्रकार सूत और मागध के कहे हुए गुणों को उन्होंने अपने चित्त में धारण किया और उसी प्रकार के कार्य किए। तब उन पृथ्वी पति ने पृथ्वी का पालन करते हुए बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अनेकों महान यज्ञ किए। राज्य कथा के समय औषधियों के नष्ट हो जाने से भूख से व्याकुल हुई प्रजा पृथ्वी नाथ पृथ्वी के पास आई और उनके अछूने पर प्रणाम करके उनसे अपने आने का कारण निवेदन किया। प्रजा ने कहा, हे प्रजापति, नृपश्रेष्ठ, अराजकता के समय पृथ्वी ने समस्त औषधियां अपने में अलीन कर ली है, अतः आपकी संपूर्ण प्रजा क्षीण हो रही है। विधाता ने आपको हमारा जीवन दायक प्रजापति बनाया, अतः शुद्धा अरूप महारोग से पीड़ित हम प्रजा जनों को आप जीवन रूप औषधियां दीजिए। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर महाराज पृथु अपना आज गव नामक दिव्य धनुष और दिव्य बाण लेकर अत्यंत क्रोध पूर्वक पृथ्वी के पीछे दौड़े। तब भय से अत्यंत व्याकुल हुई पृथ्वी गौ का रूप धारण कर भागी और ब्रह्मलोक आदि सभी लोकों में गई। समस्त भूतों को धारण करने वाली पृथ्वी जहां जहां भी गई वहीं
वहीं उसने वेन पुत्र पृथु को शस्त्र संधान किए अपने पीछे आते देखा। तब उन प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु ने उसके बाण प्रहार से बचने की कामना से कांपती हुई पृथ्वी इस प्रकार बोली। पृथ्वी ने कहा, हे राजेंद्र, क्या आपको स्त्री वध का महापाप नहीं दिख पड़ता जो मुझे मारने पर आप ऐसे उतारू हो रहे हैं? पृथु बोले, जहां एक अनर्थकारी को मार देने से बहुतों को दुख प्राप्त हो, उसे मार देना ही पुण्य अपराध है। पृथ्वी अब बोली, हे नृपश्रेष्ठ, यदि आप प्रजा के हित के लिए ही मुझे मारना चाहते हैं तो मेरे मर जाने पर आपकी प्रजा का आधार क्या होगा? पृथु ने कहा, अरे वसुधे, मतलब वसुधे भी इसका एक नाम था, मतलब पृथ्वी का। वसुधे अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मुझे मार कर मैं अपने अयोग्य बल से ही इस प्रजा को धारण करूंगा। श्री पराशर जी बोले, तब अत्यंत भयभीत एवं कांपती हुई पृथ्वी ने उन पृथ्वीपति को पुण्य प्रणाम करके कहा। पृथ्वी बोली, हे राजन, यत्न पूर्वक आरंभ किए हुए सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, अतः मैं भी आपको एक उपाय बताती हूँ। यदि आपकी इच्छा हो तो वैसा ही करें। हे नरनाथ, मैंने जिन समस्त औषधियों को पचा लिया है, उन्हें यदि आपकी इच्छा हो तो दुग्ध रूप से मैं दे सकती हूँ। अतः हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज, आप प्रजा के हित के लिए कोई ऐसी अवत्स बछड़ा बनाइए जिससे वत्सल्यवश में उन्हें दुग्ध रूप से निकाल सकूं, और मुझको आप सर्वत्र समतल कर दीजिए, जिससे मैं उत्तमोत्तम औषधियों के बीज रूप दूध को सर्वत्र उत्पन्न कर सकूं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तो श्री पराशर जी बोले, जब महाराज पृथु ने अपने धनुष को कोटि से सैकड़ों हजारों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया, इससे पूर्व पृथ्वी के समतल न होने से पूर और ग्राम आदि का कोई अनियमित विभाग नहीं था। हे मैत्री, उस समय अन्न, गौरक्षा, कृषि और व्यापक का भी आप कोई कर्म न था। यह सब तो वेन पुत्र पृथु के समय से ही आरंभ हुआ है। हे दिव्योत्तम, जहाँ जहाँ भूमि समतल थी, वहीं पर प्रजा ने निवास करना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल मूल आदि ही था, वह भी औषधियों के नष्ट हो जाने से बड़ा दुर्लभ हो गया था। जब पृथ्वीपति पृथु ने स्वयं अम्बु वन मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही पृथ्वी से प्रजा के हित के लिए समस्त धान्यों को दुआ। हे तात, उसी अन्न के आधार से अब भी सदा प्रजा जीवित रहती है। महाराजा पृथु प्राण दान करने के कारण भूमि के पिता हुए, इसलिए उस स्वर भूत धारणी को पृथ्वी नाम मिला। हे मुनिवर, फिर देवता, मुनि, दैत्य, राक्षस, पर्वत, गंधर्व, सर्प, यक्ष और पितृगण आदि ने अपने अपने पात्रों में अपना अभिमत दूध दुआ तथा दूने वालों के अनुसार उनके सजातीय ही दोग्धा और वत्स आदि हुए। इसलिए विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई है पृथ्वी ही सबको जन्म देने वाली, बनाने वाली तथा धारण और पोषण करने वाली है। इस प्रकार पूर्व काल में वेन के पुत्र महाराजा पृथु ऐसे प्रभावशाली और वीर्यवान हुए, प्रजा का रंजन करने के कारण
वे राजा कहलाए। जो मनुष्य महाराज पृथु के इस चरित्र का कीर्तन करता है उसका कोई भी दुष्कर्म फलदायी नहीं होता। पृथु का यह अति उत्तम जन्म वृत्तांत और उनका प्रभाव अपने सुनने वाले पुरुषों के दुख स्वप्नों को सर्वदा शांत कर देता है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 13वां अध्याय समाप्त हुआ। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों भक्तों, एक बार बोल दो ना, बोल दो ना, राधे राधे कृष्ण कृष्ण।